उन्होंने अध्ययन किया है कि जो पैसा कंज्यूमर उपभोक्ता जिससे दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स खरीदता है, हर देश में उसकी क्या परिस्थिति है। इन इंडिया, फॉर एवरी कंज्यूमर रूपी स्पेंट, 68% goes to the producer and 32% goes to the processor and the retailer. भारत में जितने रुपए का दूध बिकता है, 68% दूध के प्रोड्यूसर को जाता है और 32% रिटेलर को जाता है। इंग्लैंड में 34% प्रोड्यूसर को जाता है, 66% रिटेलर को जाता है। अमेरिका की भी परिस्थिति लगभग ऐसी है। और इसके पीछे जो कारण है, क्योंकि आपकी जो तर्क है उसमें बुनियादी गलती है। देयर इज अ फंडामेंटल फ्लॉ इन, और वो गलती ये है कि जब छोटे मिडलमैन निकलते हैं तो सुपर मिडलमैन उसमें शामिल हो जाता है, और उस सुपर मिडलमैन का नाम है वॉलमार्ट, कैरफोर, टेस्कोस। वो सबसे बड़ा मिडलमैन उसमें आता है। और इसका तर्क समझ लीजिए ये क्यों होता है। बाजार की अर्थव्यवस्था को समझ लीजिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। इन इंडिया 68% goes to the producer and 32% goes in retail. In England and America, the figure is the other way around. Because the small middleman is gone and a super middleman has come in. And the reason is, both for the supplier and for the consumer, it's a simple principle: is a fragmented market better or a consolidated market better? जो बिखरा हुआ बाजार होता है उसमें खरीदार भी 100, 200, 500 होते हैं, बेचने वाले भी 100, 200